नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट सामाजिक विषय का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो पहला का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। तो दूसरा का ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न, हर्षवर्धन के शासन काल में अधोलिखित में कौन भारत आया, यानी इसमें से कौन भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। तो ह्वेन-सांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो इसमें लोथल था। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। पांचवा, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो इनको कुशीनगर में हुआ। तो पांचवा का ऑप्शन सी, यानी कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के एक जिला है कुशीनगर। तो पांचवा का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीनतम स्मृति है। तो प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है। तो इसमें छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध पुरा स्थल भीमबेटका स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सातवां का ऑप्शन डी। आठवां, राजतरंगिणी की रचना की। तो राजतरंगिणी की रचना कलहड़ ने की। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद या सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो नौवां का ऑप्शन सी। अगला, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। तो बोरोबुदुर स्तूप जावा में यानी इंडोनेशिया में स्थित है। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो 12वां का ऑप्शन ए। 13वां, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत वह कनिष्ठ यानी कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 13वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। तो 14वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की। कहाँ स्थापित की। यहाँ पर कन्नौज में। तो 15वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मोक्ष का अर्थ है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है। तो जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा, वो मोक्ष का अर्थ होता है, यानी 16वां का ऑप्शन सी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध, यानी बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध ने, तो इसमें ऑप्शन देखकर बताना है। तो गौतम बुद्ध ने वहाँ क्या किया था। तो ज्ञान प्राप्त किए थे। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। तो 18 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो चाणक्य अपने बचपन में वह विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोश निषद उपनिषद से लिया गया है। तो 20वां का ऑप्शन है। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। कौन सा धर्म त्रिरत्न में। तो इसमें जो जैन धर्म है वो त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कहाँ प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो है 22 का जो ऑप्शन है वह है
डी। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव के अस्थायी जीवन के लिए अग्रसर कर दिया, क्योंकि पहले के मानव इधर उधर घूमकर जीवन यापन करते थे, लेकिन क्या खोज हुआ कि वह एक जगह रहने लगे। तो इसमें से जो ऑप्शन है वह है बी, यानी जब कृषि करने लगे तो एक पास रहने लगे। तो 23 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था। तो प्रागैतिहासिक मानव का भोजन जड़ और फल था। तो 24 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता जो थे वह पशुपति शिव थे। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था। तो अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। तो 27 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्राचीन भारत में समाज विभाजित था, यानी कितने वर्गों में विभाजित था। तो समाज 4 समूहों में विभाजित था। तो 28 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो इसमें यहाँ का ऑप्शन यानी सी है, राखाल दास बनर्जी ने। अगला महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, यानी 30 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि हेरोडोटस कौन था। तो हेरोडोटस जो है वह एक इतिहासकार था। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया। तो अशोक ने 3री शताब्दी यानी ईसा पूर्व। तो इसमें 32 का ऑप्शन बी सही है। अगला वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी, यानी जो इसमें से लिखा गया। तो वाराणसी जो है काशी की राजधानी थी। तो 33 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में कौन आए। तो भारत में व्यापार करने सर्वप्रथम इसमें से यानी पुर्तगाली आए। तो 34 का ऑप्शन सी सही है। अगला विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है। तो विश्व इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया। तो वह जो पाया गया था मास्की में पाया गया था। तो 36 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था। तो वह जो काल था कुषाण काल में हुआ था। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें जो है